नमस्कार दोस्तों, जोहार। बात करेंगे इस वीडियो में झारखंड जाति निवासी पर क्या बड़ा बदलाव हुआ है। अब जाति निवासी बनाना आसान हुआ या मुश्किल हुआ, क्या है नया नियम, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पूरी जानकारी मिले कि झारखंड में जाति निवासी बनाने का अब क्या नया नियम लागू हुआ है। अब किस प्रकार से झारखंड में नई जाति और निवासी प्रमाण पत्र बना सकेंगे। आसान भाषा में आपको पूरी जानकारी समझाने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी प्रकार के वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं क्या है नया बदलाव। तो साथियों, ये है झारखंड जाति एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाने की जो नया नियम है उसकी पूरी लिस्ट, इस पर एक एक बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है नया नियम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खतियान के बारे में। तो साथियों, आपको पता होगा कि झारखंड में जाति निवासी बनवाने के लिए खतियान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिना खतियान का झारखंड में जाति और निवासी प्रमाण पत्र बनाना आसान नहीं होता है। तो नई बदलाव के तहत सबसे बड़ी बात यही है कि अब बिना खतियान के भी आप जाति निवासी बना सकते हैं। बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं कि अब बिना खतियान के आप जाति निवासी बना सकते हैं। पहले खतियान होना अति आवश्यक था, मतलब कंपलसरी था। बिना खतियान के आप झारखंड में जाति निवासी नहीं बना सकते थे। अब वैसे व्यक्ति जिनके पास खतियान नहीं है वो झारखंड के अंदर जाति निवासी प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो आगे समझते हैं कि बिना खतियान के किस प्रकार से आप जाति निवासी बना पाएंगे, उनकी जगह पर कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा या फिर क्या है पूरी प्रक्रिया समझते हैं। यदि आवेदक या उसके परिवार के पास खतियान उपलब्ध नहीं है या किसी अन्य सदस्य का पूर्व में जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, तब भी आवेदन को खारिज नहीं किया जाएगा। झारखंड सरकार के निर्देश के अनुसार यदि आपके पास खतियान नहीं है, आपके परिवार में किसी अन्य सदस्य का पहले से जाति निवासी नहीं बना है, तब भी आपका एप्लीकेशन जो है वो खारिज नहीं किया जाएगा, उसे अप्रूव करने का प्रयास किया जाएगा किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से। तो देखते हैं, ऐसे मामलों में अंचल अधिकारी सीओ द्वारा स्थानीय जांच, ग्राम प्रधान, मुखिया, वार्ड सदस्य की रिपोर्ट के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान जारी किया है। ठीक है दोस्तों, तो जिनके पास खतियान नहीं है, तो ऐसा नहीं कि बिना खतियान का डायरेक्ट आपका जाति और निवासी बन जाएगा। उनको खतियान की जगह पर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, तो आपको स्थानीय जांच प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात साबित तो करना ही पड़ेगा। जिस तरह से खतियान ये साबित करता था कि जिनके पास खतियान होता था वो ये चीज साबित करता था कि वो झारखंड के प्रॉपर निवासी हैं। तो अब जिनके पास खतियान नहीं है और अगर झारखंड के प्रॉपर निवासी हैं तो वो कैसे साबित करेंगे, तो वो साबित करेंगे स्थानीय जांच से। अब स्थानीय जांच होगा कैसे, तो आप अपने ग्राम प्रधान, मुखिया या वार्ड सदस्य के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिस पर साफ तौर पर लिखा रहेगा कि आप उस क्षेत्र के अस्थायी निवासी हैं, आप वहां के रहने वाले हैं, अस्थायी रूप से आप वहां पे निवास करते हैं। और इस चीज को वेरीफाई करेंगे आपका ग्राम प्रधान, मुखिया या वार्ड पार्षद या वार्ड सदस्य जो भी होते हैं, ये तीनों में से कोई अगर इस चीज को वेरीफाई कर देंगे तो वो आपका जांच रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। और उस जांच रिपोर्ट को आप सीओ अधिकारी जो होते हैं, अंचल अधिकारी इसे सीओ बोलते हैं, उनके पास आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये काम कराएंगे आपका प्रोसेस आगे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ये है जाति प्रमाण पत्र बनाने का नया प्रोसेस। अब समझते हैं कि इसका कहाँ तक ये वेरीफाई होगा। ये जाति प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा तो क्या ये सभी सरकारी सेवाओं के लिए, सर्विस के लिए क्या ये एप्लीकेबल होगा, तो इन सारी चीजों पे बात कर लेते हैं। तो सिंपल सी भाषा में आप समझिए कि अगर सीओ या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से कोई भी अगर आप प्रमाण पत्र बना लेते हैं तो आपका सभी प्रकार की भर्ती प्रक्रियाओं में यह एप्लीकेबल होगा। आप इस प्रकार के जाति प्रमाण पत्र से, मतलब एक तरह से जो खतियान वाला जाति प्रमाण पत्र होता था, सेम वही जाति प्रमाण पत्र आपके लिए होगा जो सभी भर्ती प्रक्रियाओं, किसी भी एग्जाम फॉर्म में या फिर झारखंड के किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ लेने में वो सहायक होगा। अगर कोई विवाहित महिलाएं हैं तब उनका झारखंड के अंदर से नहीं बनेगा। अगर कोई विवाहित महिलाएं हैं जिसका कि अगर मान लेते हैं कि झारखंड से है तब तो उसका जो मायके होगा वहां के जाति प्रमाण पत्र से उसका जाति बनेगा। और अगर मान लीजिए कि झारखंड से बाहर के हैं, किसी अदर स्टेट के हैं, तो जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट से वहां के उसके स्थानीयता के आधार पर उसका जाति प्रमाण पत्र बनता है। ये बात आपको शायद पहले से पता होगा, नहीं पता हो तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी महिला अगर है जिसका शादी हो चुका है तो शादी होने के बाद क्या है कि उसका जाति प्रमाण पत्र मायके से बनता है। जहाँ शादी हुआ यानी कि ससुराल से नहीं बनता है। ससुराल से उसका निवासी प्रमाण पत्र बन जाएगा, लेकिन जाति उसका कहाँ से बनेगा, तो उनका जहाँ जन्म स्थान है वहां से उसका जाति प्रमाण पत्र बनता है। ठीक है दोस्तों, अब उनका जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए वंशावली की जरूरत होती है। इस वंशावली के आधार पर वो वहां से जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं
कि इनका वैधता अवधि कब तक होती है। जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बना लेंगे तो इसकी वैधता यानी कि वैलिडिटी कब तक होगी। तो किसी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, BC1, BC2 या नॉन क्रीमी लेयर, किसी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र का जो वैलिड माना गया है झारखंड सरकार की तरफ से, वो 1 वर्ष का माना गया है। अब ये तो पता नहीं कि 1 वर्ष के बाद किसी का जाति चेंज हो जाता है क्या, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन झारखंड सरकार ने 1 वर्ष का समय अगर दिया है तो 1 वर्ष का ही वैलिड होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 वर्ष के बाद कोई ओबीसी जनरल बन जाएंगे, कोई एसटी एससी बन जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। परंतु फिर भी झारखंड सरकार ने 1 वर्ष का ये अवधि क्यों दिया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस ये बात याद रखिएगा कि जाति प्रमाण पत्र का जो वैलिडिटी होता है वो 1 वर्ष का होता है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो या फिर किसी भी कैटेगरी का हो, सभी का एक ही होता है। अब दूसरा प्रमाण पत्र स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का जो वैलिडिटी होता है वो 3 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, ये आधिकारिक रूप से 3 वर्ष का होता है, लेकिन कई बार भर्ती प्रक्रियाओं में इसे भी 1 वर्ष का ही मानकर सर्टिफिकेट को लिया जाता है, तो आप इसको भी 1 वर्ष मानकर चल सकते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से 3 वर्ष इसको वैलिडिटी इसका दिया गया है, लेकिन मैं कई बार ऐसा देखा हूँ कि कई भर्ती प्रक्रिया ऐसे हैं जिसमें कि टाइम पीरियड दे देता है कि 1 साल के अंदर का जाति या निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप इसको भी 1 वर्ष का मानकर चल सकते हैं। तो ये था पूरी जानकारी जाति और आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर। जाति प्रमाण पत्र के उपयोग जो कि आपको पहले ही बता दिया कि किसी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया हो या फिर किसी प्रकार का शैक्षणिक संस्थान यानी कि स्कूल कॉलेज या कहीं पर भी अगर आप कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, या फिर एक कल्याण पोर्टल छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ या किसी प्रकार का योजनाओं का लाभ अगर लेना चाहते हैं तो यह जाति प्रमाण पत्र या स्थानीय प्रमाण पत्र आपके लिए 100% वैलिड होगा। यह पूरी तरह से जो खतियान आधारित जाति प्रमाण पत्र या स्थानीय प्रमाण पत्र होता था उसी के तर्ज पर यह नियम लागू किया गया है और ये पूरी तरह से आपका वैसे ही काम करेगा। अन्य जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो तो आपको शायद पता होगा। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अन्य डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगता है और जमीन का रसीद लगता है। तो खतियान अगर आपके पास नहीं है तो कोई तो जमीन होना चाहिए आपके झारखंड में। ऐसा नहीं कि जिनका बिल्कुल भी झारखंड में कोई जमीन नहीं है वो झारखंड का निवासी कहलाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जमीन का रसीद आपको देना पड़ेगा, जमीन का आपको डिटेल्स देना ही पड़ेगा। भले खतियान नहीं है तो बात का तो होगा, तो वो चीज आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपका निवासी या जाति प्रमाण पत्र बन सकेगा। इसके साथ आपको स्वघोषणा पत्र लगता है। उसके बाद आवेदक का पहचान पत्र, आधार कार्ड या वोटर कार्ड, इसमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, जमीन का रसीद, ठीक है, जमीन का रसीद यदि उपलब्ध हो अथवा ग्राम सभा वार्ड सदस्य की अनुशंसा पर रिपोर्ट बनता है कि आप वहाँ का निवासी हैं। उसके बाद वंशावली विवरण, वंशावली सर्टिफिकेट जो होता है ये आपको देना पड़ेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ आप झारखंड के अंतर्गत जाति और निवासी प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल 4 से 5 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स है, इसके साथ आप खुद से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया जो होता है ये झार सेवा के माध्यम से खुद से अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी CSC सेंटर के माध्यम से। साइबर कैफे वाले जो होते हैं अगर उनके पास CSC ID है तो वो कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी ये सारा काम प्रोसेस कर सकते हैं। सेल्फ प्रोसेस भी दिया रहता है। झार सेवा के माध्यम से खुद से कर सकते हैं या फिर CSC के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपने अंत तक देखा होगा और पूरी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आप वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप सभी प्रकार के योजनाओं और सभी प्रकार के अपडेटों और सूचनाओं से अवगत रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।